हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे आखिर क्यों डूबी थी कृष्ण की द्वारिका। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई और उनके सभी पुत्रों का वध हो गया, तब धृतराष्ट्र और गांधारी को अत्यंत दुख हुआ। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, जिसमें सबसे प्रिय दुर्योधन भी शामिल था। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी बहुत क्रोधित और शोकाकुल थी। उनका मानना था कि इस विनाश के पीछे श्री कृष्ण की भूमिका है, क्योंकि वे चाहकर भी इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए, तो गांधारी ने उन पर अपना दुख और गुस्सा व्यक्त किया। उनके आंसुओं में भारी पीड़ा थी। इसी गहरे दुख और क्रोध के आवेश में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कारण मेरे कुल का विनाश हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। जैसे मेरा परिवार खत्म हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी कुल नष्ट हो जाएगा और तुम अपने परिजनों को उसी तरह खोगे जैसे मैंने अपने पुत्रों को खोया है। गांधारी के इस श्राप के कारण ही यदुवंशियों का नाश हुआ। समय के साथ यदुवंशी अत्यधिक अहंकारी और गर्वित हो गए थे। एक घटना के बाद जिसमें यदुवंशियों ने ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाया। ऋषि दुर्वासा ने भी उन्हें श्राप दिया था कि उनके कुल का नाश हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप यदुवंशी आपस में लड़कर विनाश हो गए। यदुवंश के पतन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, तब गांधारी का श्राप पूरा हुआ। श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी प्रिय नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई। यह वही द्वारका थी जिसे श्री कृष्ण ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बसाया था। गांधारी के श्राप के प्रभाव से ही द्वारका का विनाश हुआ और श्री कृष्ण के यदुवंशियों का अंत हो गया। इसी प्रकार गांधारी के श्राप और यदुवंश के पतन की घटना के परिणाम स्वरूप द्वारका का समुद्र में डूबना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम लीला से जुड़ी है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।